और चलिए सबसे पहले 10 बजे की 10 ब्रेकिंग पर नजर डाल लेते हैं। पहली बड़ी खबर है, तीसरी लिस्ट के लिए अब कांग्रेस की माथापच्ची जारी है। आज लगातार दूसरे दिन कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। आज दोपहर के बाद होने वाली सीसी की इस मीटिंग के बाद प्रत्याशियों की तीसरी लिस्ट जारी की जा सकती है। सूत्रों के हवाले से जो खबर है उसके मुताबिक करीब 50 लोकसभा उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लग चुकी है और कांग्रेस सीसी की बैठक में बिहार, झारखंड, एमपी, तमिलनाडु और यूपी की कुछ सीटों पर चर्चा होगी। कल हुई बैठक में गुजरात की 10 सीटें, महाराष्ट्र की 7 और राजस्थान की 8 सीटों के नामों को लेकर फाइनल किया गया। सूत्रों के मुताबिक तीसरी लिस्ट में सुशील कुमार शिंदे की बेटी परिणीति शिंदे को महाराष्ट्र के सोलापुर से, आनंद से अमित चावड़ा, साबरकांठा से तुषार चौधरी को टिकट दिया जा सकता है। आगे बढ़ रहे हैं, दूसरी बड़ी खबर, जल्द हो सकती है बीजेपी की सीसी की बैठक। उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट पर जल्द ही केंद्रीय चुनाव समिति अगली बैठक बुला सकती है। बताया जा रहा है कि 22 मार्च तक हो सकती है ये बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की उपस्थिति में ये बैठक की जा सकती है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि तीसरी सूची में कई बड़े नेताओं का टिकट कट सकता है। आगे बढ़ रहे हैं, तीसरी बड़ी खबर, कांग्रेस ने महाराष्ट्र में एमवीए के लिए बनाया सीट शेयरिंग फॉर्मूला 23-14-6। ये फॉर्मूला तय हुआ है। आज इसका आधिकारिक ऐलान किया जा सकता है। आपको बता दें, एमवीए में वंचित बहुजन अघाड़ी शामिल होगी या नहीं, इसको लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार के घर पर महाविकास अघाड़ी के नेताओं की बैठक हुई और इस बैठक में महाविकास अघाड़ी के अहम नेता शामिल हुए। सांगली सीट पर आज जो बैठक होगी उसमें इस सीट को लेकर बातचीत हो सकती है। मुंबई में एमवीए नेताओं की आखिरी बैठक होगी और माना यह जा रहा है कि बैठक के बाद एमवीए की जो सीट है उसका ऐलान किया जाएगा। क्या सीट शेयरिंग फॉर्मूला होगा? प्रकाश आंबेडकर को एमवीए ने भी अल्टीमेटम दे दिया है। अब एमवीए की ओर से वीबीए यानी वंचित बहुजन अघाड़ी से पूछा गया है कि 4 सीटों का प्रस्ताव मंजूर है या नहीं। आगे बढ़ रहे हैं, अगली बड़ी खबर, सांगली सीट को लेकर महाविकास अघाड़ी में तनाव बना हुआ है। सांगली सीट को लेकर उद्धव और कांग्रेस आमने सामने आ गए हैं। कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी दोनों ही अपना अपना दावा ठोक रहे हैं। कांग्रेस के विरोध के बावजूद आज उद्धव ठाकरे सांगली में जनसभा करेंगे। शाम 6 बजे जनसभा में हुंकार भरेंगे। सांगली सीट से कांग्रेस अपने पूर्व मुख्यमंत्री वसंत दादा पाटिल के पोते विशाल पाटिल को चुनाव लड़वाना चाहती है। आगे बढ़ रहे हैं, अगली बड़ी खबर है, 5वीं ब्रेकिंग, लोकसभा चुनाव 2024 के लिए सपा ने उम्मीदवारों की अपनी एक और लिस्ट जारी कर दी है और सपा ने 6 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया है। इनमें संभल, बागपत, नोएडा, पीलीभीत, घोसी और मिर्जापुर शामिल हैं। संभल से शफीकुर रहमान बर्क के पोते जियाउर रहमान बर्क, बागपत से मनोज चौधरी, नोएडा से राहुल अवाना, पीलीभीत से भगत सरन, गंगवार, घोसी से राजीव राय हैं और मिर्जापुर से राजेंद्र सिंह बिंद को टिकट दिया गया है। आपको बता दें, यूपी की 80 सीटों में से अब तक समाजवादी पार्टी 44 उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। आगे बढ़ रहे हैं, छठी ब्रेकिंग, 10 बजे की एसबीआई को आज शाम 5 बजे तक इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी सभी जानकारियां देनी होगी। 28 मार्च को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने बैंक को आदेश दिया था कि हर बॉन्ड का अल्फा न्यूमेरिक नंबर और सीरियल नंबर, खरीद की तारीख और राशि समेत सभी जानकारियां देनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 21 मार्च की शाम 5 बजे तक एसबीआई के चेयरमैन एक एफिडेविट दाखिल करें और उन्होंने सारी जानकारी दे दी है। सीजीआई चंद्रचूड़ की बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा था कि एसबीआई जानकारियों का खुलासा करते वक्त सिलेक्टिव ना हो। आगे बढ़ रहे हैं, 7वीं ब्रेकिंग, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक नई याचिका दायर की है। अरविंद केजरीवाल को न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत की अगुवाई वाली खंडपीठ आज सुबह मामले की सुनवाई करेगी। एक्साइज मामले में ईडी अब तक अरविंद केजरीवाल को 9 समन जारी कर चुकी है। हाई कोर्ट में याचिका दायर कर केजरीवाल ने अंतरिम राहत की मांग की है। अरविंद केजरीवाल ने अपनी याचिका में कहा कि जांच में सहयोग के लिए तैयार हूं। अरविंद केजरीवाल ने समन पर अपना जवाब भी दिया और कहा कि पूछताछ के लिए वर्चुअली पेश होने के लिए भी मैं तैयार हूं। आगे बढ़ रहे हैं, 8वीं ब्रेकिंग, बंगाल में एक्शन में आईटी की टीम दिख रही है। टीएमसी सरकार में मंत्री के भाई के घर आयकर विभाग की छापेमारी। मंत्री अरूप विश्वास के भाई टीएमसी नेता स्वरूप विश्वास के घर पर आयकर विभाग की टीम पहुंची है, रेड कर रही है। आयकर विभाग के अधिकारी कोलकाता में स्वरूप विश्वास से जुड़े 5 ठिकानों पर रेड की गई। छापेमारी 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है लेकिन अब भी जारी है। 2 रियल एस्टेट कंपनियों की ओर से टैक्स चोरी का ये पूरा मामला है जिसमें रेड चल रही है।
अगली बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं बदायूं से, जहां 2 बच्चों की हत्या मामले में दूसरे आरोपी जावेद की तलाश तेज हो गई है। पुलिस ने जावेद पर 25,000 के नाम की घोषणा की है। जावेद का भाई साजिद, जिसे पुलिस एनकाउंटर में ढेर कर चुकी है, अब जावेद की तलाश में पुलिस अलग अलग जगहों पर रेड कर रही है। परिवार का बयान भी सामने आया है, उसे पुलिस ने दर्ज किया। पुलिस बच्चों की हत्या की वजह जानने की कोशिश में लगातार जुटी हुई है और जांच में इस बात का भी खुलासा हुआ कि आरोपी साजिद की पत्नी की बीमारी की बात झूठी थी। वहीं बदायूं एनकाउंटर मामले में डीएम ने एनकाउंटर की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश भी दे दिए हैं। आगे बढ़ रहे हैं 10 बजे की आखिरी ब्रेकिंग। दिल्ली के वेलकम में जहां एक बड़ा हादसा हुआ, 2 मंजिला निर्माणाधीन इमारत गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। मौके पर एनडीआरएफ की टीम लगातार मौजूद है, राहत बचाव कार्य चल रहा है। देर रात की घटना है जब पुरानी निर्माणाधीन इमारत भरा कर गिर गई, जिसमें सो रहे 3 मजदूर दब गए। 2 ने मौके पर ही दम तोड़ दिया और तीसरे को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बिल्डिंग के मालिक की पहचान शाहिद के तौर पर हुई है, जिसका पता लगाने की कोशिश लगातार की जा रही है और हादसे को लेकर जांच भी शुरू हो गई है।